एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रमुख महोत्सव। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मेले और त्यौहार पढ़े थे। भारत के अलग अलग राज्यों में किस राज्य में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, किस माह में मनाए जाते हैं, क्या है, सारी चीज़ें हमने जानी थी पिछले वीडियो में। और हमने पिछले वीडियो में मेले त्यौहार जाने थे राज्यों में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं या कुछ मेले लगते हैं। जैसे कि दिल्ली में लगता है वात्सल्य मेला, या फिर कहाँ पे कौन सा मेला लगता है, ये सब देखे थे हमने। डिस्ट्रिक्ट के भी देखे थे और राज्यों के भी देखे थे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के हम जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे प्रमुख महोत्सव, जो कि महोत्सव हमने पिछले वीडियो में भी लिए थे, लेकिन कुछ जो उसमें नहीं हो पाए थे ऐड, वो आज की वीडियो में है प्रमुख महोत्सव। और जो राज्य हैं, बहुत से भारत के ऐसे राज्य हैं जिनके उपनाम हैं, बहुत से डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिनके उपनाम होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि पिछले 68-500 एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उपनाम वाला पूछा गया था। जैसे शिराज हिंद या भारत का शिराज किसको कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था 68-500 में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का वीडियो छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कितना भी छोटा हो, उसकी इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है अगर वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम्स में आ गया तो उस वीडियो की इम्पोर्टेंस देखिए आपकी। छोटा सा है लेकिन कितनी इम्पोर्टेंस है उसमें कि एक क्वेश्चन भी अगर वहाँ से आ जाए तो। और आपकी देखिए इसी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आए हैं 68-500 में। कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है हमारे, जो चल रहे हैं अभी 2-3 वीडियो जिसके आ रहे हैं अभी, तो इनसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन 68-500 में थे। तो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको लाइटली नहीं लेना है। सभी चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख महोत्सव पढ़ रहे हैं हम। पहला महोत्सव है आयुर्वेद जो महोत्सव होता है, ये होता है झांसी में। तो इसमें क्या होता है, ये जो आयुर्वेद महोत्सव है ये जैसे किसान मेला होता है उस टाइप का होता है। यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव होता है, मतलब इसमें जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई जैसे कि जड़ी बूटियाँ होती हैं या औषधियाँ होती हैं, उनके जो पौधे हैं वो मिलते हैं वहाँ पर। नई नई दवाएं मिलती हैं और इनको जो है कैसे हम जो औषधीय पौधे हैं उनको लगाना, उनकी जो है उनसे रिलेटेड जैसे किसानों को एक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इस तरह से वहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। एक किसान मेले टाइप का ही होता है, ये आयुर्वेद से रिलेटेड होता है। जैसे औषधियाँ हैं वहाँ पर मिलेंगी और जड़ी बूटियाँ, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं और इनकी खेती कैसे करते हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वहाँ पे। और कुछ लोक नृत्य वगैरह भी होते हैं। तो कहाँ होता है, ये झांसी में होता है। और ये आयुर्वेद महोत्सव एक किसान मेला टाइप का ही होता है। नेक्स्ट है आगरा महोत्सव, ये होता है आगरा में। इसको ताज महोत्सव भी कहते हैं और ये आगरा महोत्सव भी कहते हैं। कहाँ होता है, आगरा में। नेक्स्ट है बिठूर गंगा महोत्सव, ये होता है कानपुर में। बिठूर गंगा महोत्सव होता है कानपुर में। वरुणा महोत्सव होता है वाराणसी में। नेक्स्ट है कजली महोत्सव, ये होता है महोबा में। होली का महोत्सव ये होता है मथुरा में। और ये कौन सा महोत्सव है, होली का महोत्सव, जो कि मथुरा में होता है। ये जो लठमार होली जैसे कि पिछले वीडियो में बताया हुआ है, लगभग ये वही है और उसी को यहाँ पर होली का महोत्सव भी कहा गया। और ये कहाँ होता है, मथुरा में होता है। त्रिवेणी महोत्सव ये होता है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है गंगा महोत्सव, ये होता है वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। और वाराणसी पर्यटन उत्सव, ये भी वाराणसी में, क्योंकि नाम में पता चल रहा है वाराणसी। नेक्स्ट है लखनऊ महोत्सव, लखनऊ में होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है। अब देखिए कुछ महोत्सव थे जो पिछले वीडियो में छूट गए थे, इसलिए इनको जो है यहाँ पर ले लिया है हमने। आयुर्वेद महोत्सव है, कजली महोत्सव है, ये सभी तो आपने देखे। अब देखिए महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें। क्या सबसे ज़्यादा मेले जो हैं कहाँ लगते हैं, अगर ये पूछा जाए तो, या सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं ये पूछा जाए तब आप बता पाएँ तो महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें क्या है मेले और उत्सव से क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं प्रतिवर्ष। उत्तर प्रदेश में कितने, 2250 मेले के आसपास लगभग, ठीक है, लगभग कहा गया यहाँ पर, मतलब बिल्कुल क्लियर वो नहीं बताया गया क्योंकि बहुत से होते हैं, कभी लगते हैं नहीं लगते हैं। फिलहाल लगभग जो है 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में लगता है, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं या प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में। और सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। ठीक है, अगर आता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो वो मथुरा में लगते हैं, और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। ये ध्यान रखें आप। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से 68-500 में एक क्वेश्चन भी आया है। अगर एक वीडियो से आपका 1-2 क्वेश्चन भी आ जाए, समझ लीजिए उस वीडियो की इम्पोर्टेंस कितनी है। और ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उपनाम वाला, यहाँ से 68-500 में भी क्वेश्चन आया है। और पिछले ऐसे कितने एग्ज़ाम्स हुए हैं आप देखें तो उपनाम आए हैं, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो उपनाम देखते हैं। नगर है, इस साइड नगर है और इधर है उपनाम। ठीक है, तो सबसे पहले गाज़ीपुर को देखते हैं। काशी की बहन किसको बोलते हैं? गाज़ीपुर को। अगर आता है काशी की बहन नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो काशी की बहन नाम से गाज़ीपुर जाना जाता है। और नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर किसको कहते हैं? रामपुर को। ठीक है, नवाबों का शहर वैसे तो लखनऊ को भी कहते हैं, और लेकिन यहाँ पर रामपुर को भी नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर रामपुर को भी कहते हैं। और चाकू क्योंकि वहाँ के फेमस हैं, तो उसको चाकुओं का नगर भी कहते हैं। किसको? रामपुर को। नेक्स्ट है आगरा, जिसको ताज नगरी भी कहते हैं, सभी जानते हैं ताज नगरी आगरा। और पेठा नगरी, ये भी आगरा, सब जानते हैं कि आगरा का पेठा फेमस है, ताजमहल फेमस है, इसलिए ताज नगरी भी कहते हैं और पेठा नगरी भी कहते हैं। किसको? आगरा को। नेक्स्ट है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं और चूड़ी नगरी भी कहते हैं, क्योंकि फिरोज़ाबाद की चूड़ी जो है उसका जो वहाँ पे चूड़ी का जो काम है वहाँ का, वो फेमस है। तो चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी भी कहते हैं किसको? फिरोज़ाबाद को। यहाँ पर अगर कांच नगरी या कुछ ऐसा आ जाए तब भी आप फिरोज़ाबाद कर सकते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है फिरोज़ाबाद। ठीक है, तो नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा कृष्ण नगरी, सभी जानते हैं कृष्ण नगरी के नाम से कौन सा मशहूर है? मथुरा। पेड़ा नगर, पंडों की नगरी, ये सभी अगर आते हैं तो क्या है? मथुरा, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, पंडों की नगरी, इसको कहते हैं, मथुरा को कहते हैं। ये ध्यान रखें। वैसे इजी हैं मथुरा वाले, पहचान लेंगे आराम से आप। नेक्स्ट है अलीगढ़, इसको ताला नगरी भी कहते हैं। ताला नगरी, अलीगढ़ के जो है ताले लॉक जो है वो प्रसिद्ध हैं, तो अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। बरेली को बांस बरेली भी कहते हैं। अब देखिए इसमें तो बरेली लगा है तो पहचान लेंगे। ठीक है, बांस जो बरेली है। और क्या कहते हैं? सुरमा नगरी, सुरमा नगरी भी कहते हैं बरेली को, आराम से आप पहचान लेंगे। फिर देखिए लखनऊ को क्या कहते हैं? लखनऊ के बहुत सारे नाम हैं। नवाबों का शहर भी कहते हैं, जैसे कि रामपुर को नवाबों का शहर कहते हैं और लखनऊ को भी नवाबों का शहर कहते हैं। बागों का नगर भी कहते हैं लखनऊ को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाग बहुत हैं। लखनऊ में बहुत सारे बाग हैं, इसलिए इसको लखनऊ को बागों का नगर भी कहते हैं। और नज़ाकत नफ़ासत का शहर भी कहते हैं लखनऊ को, क्योंकि वहाँ की नज़ाकत नफ़ासत जो है वो मशहूर है लखनऊ की। तो नवाबों का शहर, बागों का नगर, नज़ाकत नफ़ासत का शहर भी किसको कहते हैं? लखनऊ को। नेक्स्ट है मुरादाबाद, इसको कहते हैं पीतल नगरी। मुरादाबाद में पीतल के बर्तनों का जो वहाँ पे व्यवसाय है, काम है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीतल के जो बर्तनों का उसका जो है काम फेमस है। और बर्तनों का शहर भी कहते हैं मुरादाबाद को, और पीतल नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी को क्या क्या कहते हैं? विश्वनाथ नगरी। अगर पूछा जाए विश्वनाथ नगरी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो विश्वनाथ नगरी के नाम से वाराणसी प्रसिद्ध है। ध्यान रखें, कुछ और ना कर दें, मथुरा वगैरह ना कर दें। वाराणसी प्रसिद्ध है विश्वनाथ नगरी के नाम से। मुक्ति नगरी के नाम से भी वाराणसी जो है प्रसिद्ध है। पंडों का नगर, घाटों का नगर, सभी जो है वाराणसी से हैं। घाटों का नगर आप समझ जाएंगे कि वाराणसी ही है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना पहचान पाएँ। ठीक है, वाराणसी
घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी और पंडों का नगर वाराणसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जौनपुर, जो कि 68,500 में पूछा गया था। जौनपुर, शिराज हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। तो शिराज हिंद या भारत का शिराज ऐसे पूछ सकते हैं, या तो शिराज हिंद लिखा होगा या भारत का शिराज लिखा होगा। किसको कहते हैं? तो जौनपुर को कहते हैं। ये 68,500 में आ चुका है, लेकिन हो सकता है रिपीटेशन भी होता है। कितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो इसको जो है आप ध्यान दें, इसको याद कर सकते हैं। शिराज हिंद या भारत का शिराज जौनपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते थे पहले। प्रयागराज, इसको संगम नगरी कहते हैं, सब जानते हैं। कुंभ नगरी कहते हैं, सभी आप पहचान लेंगे। तीर्थराज, अमरूद नगरी भी कहते हैं। किसको? प्रयागराज को। क्यों अमरूद नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ का जो अमरूद है वो फेमस है। क्योंकि वहाँ का जो अमरूद है ऊपर से देखने में, मतलब अंदर रेड हो सकता है, अंदर का रेड बहुत जगह मिलता है अमरूद जो अंदर से रेड निकलता है, लेकिन वहाँ जो प्रयागराज का अमरूद है वो ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से रेड रेड कलर की जो है बिंदी बिंदी सी होती हैं, उसमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का प्रयागराज का अमरूद जो है वो देखने में और खाने में दोनों में बहुत अच्छा होता है। मशहूर है वहाँ का अमरूद, इसलिए अमरूद नगरी भी कहते हैं किसको? प्रयागराज को। और मलिहाबाद को क्या कहते हैं? आमा का नगर। ठीक है, आम का नगर। ठीक है, आमा का नगर मतलब आम का नगर मलिहाबाद को, क्योंकि वहाँ के आम बहुत फेमस है मलिहाबाद के। और ये पहले मलिहाबाद पड़ता है, फिर लखनऊ पड़ता है। ठीक है, मतलब मेरी साइड से अगर देखें तो पहले ये मलिहाबाद पड़ता है, उसके बाद लखनऊ पड़ता है। तो मलिहाबाद के जो है आम जो है फेमस है, आम का नगर है, उसको कहते हैं मलिहाबाद को, क्योंकि वहाँ के आम बहुत मशहूर हैं। तो मलिहाबाद को आम का नगर कहते हैं। फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम उपनाम पढ़ लें तो जितने हो सकते हैं उतने हम जान लें। तो आम का नगर मलिहाबाद और प्रयागराज, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, आमा का नगर, ये सभी क्या हैं? प्रयागराज हैं। नेक्स्ट देखें गोरखपुर। गोरखपुर को गोरखधाम, ठीक है, इससे पहचान लेंगे आप। नाथ नगर, इससे भी आप पहचान लेंगे गोरखपुर को। गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस नगर किसको बोलते हैं? गोरखपुर को कहते हैं। फिर देखें नेक्स्ट चर्म नगर, उद्योग नगर, भारत का मैनचेस्टर, ये कहते हैं कानपुर को। अब यहाँ पर देखिए भारत का मैनचेस्टर नहीं है, यहाँ पर उत्तरी भारत लिखा होना चाहिए। ठीक है, उत्तरी भारत। ठीक है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? वो कोयम्बटूर को बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। और पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो वो गुजरात का जो अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, या पूर्व का बोस्टन बोलते हैं। पूर्व का बोस्टन या भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसको बोलते हैं? गुजरात में जो अहमदाबाद है उसको। और उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसको ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है गाज़ियाबाद। अच्छा देखिए, कानपुर चर्म नगर, उद्योग नगर, इससे तो आप समझ जाएंगे कि चर्म नगर और उद्योग नगर कानपुर को ही कहते हैं। तो आप इससे तो पहचान लेंगे। बस ये उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। गाज़ियाबाद को छोटा दिल्ली भी बोलते हैं और उद्योग नगरी भी कहते हैं। गाज़ियाबाद को छोटा दिल्ली, छोटे दिल्ली के नाम से किसे जानते हैं? तो गाज़ियाबाद को जानते हैं, छोटा दिल्ली बोलते हैं और उद्योग नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है अयोध्या, इसको कीर्ति नगर भी कहते हैं, रामनगर भी कहते हैं और राम जन्मभूमि भी कहते हैं। किसको? अयोध्या को कीर्ति नगर, रामनगर और राम जन्मभूमि भी कहते हैं अयोध्या को। नेक्स्ट है मेरठ। मेरठ को कहते हैं कैंची नगर और क्रांति नगर। क्रांति नगर, कैंची नगर कहते हैं मेरठ को और क्रांति नगर। तो क्रांति नगर क्यों कहते हैं? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। अगर आप इतिहास पढ़ें, 1857 की जो क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम है जो, उसके जो एकदम शुरुआत हुई थी, बिल्कुल कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी उस विद्रोह की या उस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो मेरठ से हुई थी, इसलिए मेरठ को क्रांति नगर कहते हैं। ठीक है, मेरठ को क्रांति नगर कहते हैं और कन्नौज को इत्र नगर कहते हैं और खुशबू का शहर कहते हैं कन्नौज को। कन्नौज को इसलिए खुशबू का शहर कहते हैं क्योंकि वहाँ का जो इत्र है, जो परफ्यूम्स होता है इत्र,
वो मशहूर है कन्नौज का, और इसलिए उसको खुशबू का शहर भी कहते हैं। तो ये कुछ उपनाम थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको जो है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये सभी जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 68-500 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब जब आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन तो ये इम्पॉर्टेंस हो जाती है इसकी, क्योंकि उपनाम है, एक एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं तो आगे आने की संभावना भी है। और शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है 68-500 में। और इसके अलग मतलब जो और अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे PCS हो, UPSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, इनमें भी ये सारी चीज़ें आती रही हैं अब तक, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। इसको जो है बहुत अच्छे से याद करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं अलग अलग, मतलब जैसे मथुरा है, आगरा है, वाराणसी है, मतलब यहाँ के पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल और मंदिर, ठीक है। मतलब मंदिर में तीर्थ स्थल में मंदिर मस्जिद आ जाते हैं, और जैसे गुरुद्वारा है, चर्च है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। और पर्यटन स्थल जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एक एक ज़िले में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक राज्य में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वो थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, पर वो इम्पॉर्टेंट वीडियो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप ये वाला वीडियो और इसके बाद वाला वीडियो और इससे पहले जो 2 वीडियो आए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से नोट करें। बिल्कुल भी कहीं कोई गलती ना करें, बिल्कुल कहीं स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।